सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स विद्यार्थी। आई होप बेहतर होंगे, उम्मीद करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डे नंबर 4 है चेंज इन पीएसआर, चैप्टर नंबर 2 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से हर साल बोर्ड के अप्रोक्सीमेटली 3 नंबर और 4 नंबर के सवाल आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 चीजों को पढ़ना है। सबसे पहली चीज जो आपको पढ़नी है वो आपको ये पढ़ना है सर कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 3 तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं सर, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन। गुडविल क्या होती है सर? आपको पता है कि एक इंटेंजिबल एसेट्स है, जहां पर आप बेसिक तौर पे आपको पता है कि जो आपके बिजनेस की वैल्यू को इंक्रीज करती है, ठीक है। एक तरीके से बोला जाए कि जब हम बिजनेस को स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है, एक समय बाद उसकी जो गुडविल मार्केट में क्रिएट होती है, ठीक, कि इंटेंजिबल फॉर्म में होती है कि लोग नाम से जानते हैं, वो गुडविल कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट होता है या सुपर से होता है या कैपिटलाइजेशन से होता है। जो मैंने डे नंबर 0 के अंदर आपको बताया था, वहां पर मैंने बोला था कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो सुपर प्रॉफिट मेथड होगा, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा संभावना है सवाल आने के। और खासकर सवाल हो सकता है कि डायरेक्ट गुडविल ना पूछ के आपसे पूछ ले कि किस तरीके से आप वैल्यूएशन ऑफ, ठीक है, कि आप निकाल लीजिए, एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए या सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो सवाल कुछ उल्टा पुल्टा यहाँ से संभावना ज्यादा है, पिछली साल भी आया हुआ है यहाँ से, ठीक। तो बात करते हैं सर सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड की, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है? डिवाइड इनटू द सब डिवीजन, ठीक है, सिंपल एवरेज, ठीक है, और एवरेज, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो होता है वैल्यूएशन का प्रोसेस होता है। अगर हम लोग बेसिक तौर पर बात करें थोड़ा सा, तो इसके फार्मूले के बारे में बात करेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या होता है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज पे हम काम करेंगे। अब समझो कि किस तरीके से काम करेगा। इसके अंदर कुछ नोट याद रखने पड़ेंगे जो आपको थोड़ी सी मदद कर देगा चीजों को समझने के लिए, ठीक है। क्या तकलीफ है भाई? देखो, पहले फॉर्मूला समझते हैं। फॉर्मूला क्या होगा हमारा? फॉर्मूला होगा गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट आपको निकालते समय कुछ बेसिक चीजों का ख्याल रखना होगा। जैसे आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है, तो आप एवरेज प्रॉफिट निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 2 चीज याद रखना है जब भी एवरेज प्रॉफिट। एक याद रखना है एबनॉर्मल लॉस, और एक याद रखना है एबनॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एबनॉर्मल प्रॉफिट को हमेशा डिडक्ट कर देना है और एबनॉर्मल लॉस को हमेशा ऐड कर लेना है। यही एक नोट याद रखना है आपको जब भी आपको सवाल लगाना है, ठीक है। आपको जब भी सवाल लगाना है तो इस चीज को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि जब कभी भी आप एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसको आप प्लस कर लेंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा तो उसको माइनस कर देंगे। एबनॉर्मल मतलब जो चीजें एक्सीडेंटल फॉर्म में जनरेट हो रही हैं, ठीक है, कि मतलब एक्सीडेंटल फॉर्म में कोई चीज हो जाए तो वो हमारे लिए एबनॉर्मल है। वो प्रॉफिट भी हो सकता है, वो लॉस भी हो सकता है। जैसे आप स्कूल से आए और आपके घर पे आपको मामा मिल गए, जाते समय 500 विदाई दे दिए, तो जो 500 रुपए आपको मिल गया वो आपके लिए एबनॉर्मल था, आपने सोचा नहीं था, ठीक है। जा रहे थे, 100 रुपए आपके जेब से गिर गया तो एबनॉर्मल लॉस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर उल्टा ट्रीट इसको करते हैं, एबनॉर्मल लॉस को प्लस करेंगे और प्रॉफिट को क्या कर देंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक। अब हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जो एवरेज दिया होगा, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, बट क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज 100% टाइम दिया रहता है। ये जरूर दिया रहेगा क्योंकि इसके बिना कुछ होना नहीं है। तो यही जड़ है, जान लो, ठीक। अब समझते हैं थोड़ा सवाल को। जैसे यहां पर सवाल के अंदर 5 साल का प्रॉफिट है, 2013, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17 और 18। ये 5 साल का प्रॉफिट यहाँ पर दे रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट है कितना है? 4 लाख रुपए है। यहाँ पर कितना है? 5 लाख रुपए है। यहाँ पर कितना है? 60,000 माइनस में, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? लॉस में है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? 1,50,000 रुपये दे रखा है।
और यहाँ पर क्या दे रखा है, 2,50,000 दे रखा हुआ है। तो ये 5 साल का प्रॉफिट है। अब यहाँ पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, मतलब इनका एडजस्टमेंट करना है। तो देख लो क्या लिखा है, ऑन 1 जनवरी 2016 एडजस्टमेंट 1 जनवरी 2016 का है। तो बताओ 1 जनवरी 2016 यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर आएगा। तो देखो भाई, ये सेशन कब स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक का है। तो मतलब यहाँ पर जो क्लोजिंग है वो मार्च की है, ठीक है। तो जनवरी उसके पहले आ जाएगा, तो मतलब जो ट्रीटमेंट होगा वो -60,000 में होगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, फायर ब्रेक आउट विच रिजल्टेड इनटू द लॉस ऑफ गुड्स, ठीक है। सामान जल गया है, ठीक है, लॉस बाई फायर है, कितने का है, 3 लाख रुपए का है। तो जलने के पहले सामान पूछने थोड़ी आएगा कि भैया मैं जल जाऊं, ठीक है। अब राजू श्रीवास्तव तो है नहीं कॉमेडी करेगा कि बम है दग जाऊं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिमाग में क्या रखना है कि ये लॉस है, ठीक है। फायर ब्रेकआउट इनटू द रिजल्ट इनटू द लॉस, मतलब लॉस बाय फायर का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर कि 3 लाख रुपए का लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ये 3 लाख रुपए आपका प्लस हो जाएगा। आगे लिखा क्लेम ऑफ 70,000 रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी से आपको क्लेम रिसीव हुआ 70,000 का। क्लेम मिलेगा तो पैसा क्या कर दूंगा भैया, माइनस, क्योंकि ये हमारे लिए प्रॉफिट के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्लियर है। दूसरा क्या बोलता है, दूसरा बोलता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 द फर्म रिसीव एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स। अनएक्सपेक्टेड लिखा हुआ है, वर्ड ही बता रहा है कि अनएक्सपेक्टेड टैक्स जो था वो क्या हुआ, रिसीव हुआ है, ठीक है। मतलब तरीके से रिटर्न आ गया है, रिफंड आ गया है 80,000 का। अब बताओ अगर कोई जैसे आपके अकाउंट में पैसा मैंने जमा कर दिया 5 रुपए और गलती से आपको जो मिल जाए 50 रुपए, तो अनएक्सपेक्टेड अमाउंट आ गया ना। तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड क्या हो रहा है, टैक्स रिफंड आ रहा है, और टैक्स रिफंड आएगा तो हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा एबनॉर्मल। उसको भी क्या कर देंगे सर, माइनस कर देंगे। किस साल से था, ठीक है, 31 मार्च 2018, तो ये इसी में आएगा, ठीक। अब कुछ नहीं है, अब यहाँ पर आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। सिंपल सिंपल प्रॉफिट ले लेना है। देखो पहले साल 2013 और 14 में कोई चेंजेस नहीं है, तो ये पूरा का पूरा 4 लाख रुपए रहेगा। दूसरे साल में भी कोई चेंज नहीं है, तो पूरा का पूरा 5 लाख रुपए रहेगा। तीसरे साल में 70,000 और 60,000, 60-70 जोड़ लोगे 1,30,000 होगा, माइनस करोगे 3 लाख से कितना बचेगा, 1,70,000। ये कितना बचेगा, 1.5 लाख। ये कितना बचेगा, 1,70,000, ठीक है। तो ये सारा हमारा क्या हो जाएगा सर, ये हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। कितने साल का, 5 साल का है। जोड़ लो पहले, ठीक है, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 4 9, 9 3 12, 13,90,000। 5 साल में कितना प्रॉफिट हुआ, 13,90,000। आप एवरेज प्रॉफिट पहले निकालो। तो एवरेज प्रॉफिट जब निकालोगे तो जो आपका टोटल प्रॉफिट है उसको लिखो 13,90,000 डिवाइड बाई 5, 5 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। 5 दूनी 10, 3 इधर बचेगा, $2,78,000 एवरेज प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है। फॉर्मूला क्या था, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 2,78,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है, सवाल में लिखा रहेगा, ठीक है। कितना दे रखा हुआ है, 3 साल दे रखा हुआ है। कितना है नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये देखो लिखा हुआ है, गुडविल कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ईयर ऑफ परचेज 3 ईयर्स है। 3 साल का यहाँ पर दे रखा हुआ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, ठीक। मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, कितना आ जाएगा, 8,34,000। ये हमारा क्या हो गया सर, गुडविल हो गया, ठीक। तो यहाँ पर हमने कुछ बहुत टेक्निकल चीज नहीं की, सिर्फ हमने क्या किया, प्रॉफिट को समराइज किया जो सवाल में दे रखा था, ठीक है। 4 लाख, 5 लाख, 60,000 माइनस में था, 1.5 लाख प्लस में था, 2.5 लाख प्लस में था। 2 एडजस्टमेंट दे रखे थे,
तो यहाँ पर क्या था, लॉस बाय फायर था, एबनॉर्मल लॉस था, प्लस कर दिया, 70,000 का क्लेम मिला था, माइनस कर दिया, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड हो गया 2018 से, उसको भी माइनस कर दिया, तो नया प्रॉफिट हमारा बना, इसका टोटल किया 13,90,000, 5 साल है, 5 से इसको हमने डिवाइड किया तो एवरेज प्रॉफिट आया 2,78,000। फॉर्मूला क्या था, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट 2,78,000 था, इंटू 3 कर दिया नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। आंसर आ गया 8,34,000, ठीक। सवाल इसको देख लो, नोट कर लो फटाक से। एक सवाल ये आपके सामने है, ठीक है, इसको लगाना है फटाफट, जितनी तेज लगा पाइए, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा ए बी पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, मतलब दो पार्टनर, इनका रेशियो जो है 3:2 का रेशियो दे रखा हुआ है, ठीक है। दे एग्री टू द सी इनटू द पार्टनरशिप, सी को एडमिट किया है, ठीक है, 1/3 के लिए। देखो कौन कितने के लिए एडमिट किया है, ये मेरे लिए मुद्दा नहीं बनता, यहाँ पर कोई केस यहाँ पर नहीं बनेगा। फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएटेड 2 ईयर परचेज, ठीक है, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दे रखा हुआ, तो आपको सोचना नहीं, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, ठीक है। एवरेज लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट दे रखा हुआ है, उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। सीक्वेंस में क्या लिखा हुआ है, 2019, 20, 21 और 22, ठीक है। 50,000, 1,20,000, 1,80,000 और 70,000 लॉस में, ठीक। ब्रैकेट मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉस होगा, ठीक है। लिखो 1 अप्रैल 2021 में, मतलब 1 अप्रैल 2021 किस में आएगा, ठीक है, बताओ। ये तो 31 मार्च 2021 है ना, 1 अप्रैल 2021 किस में आएगा, जिस साल हमारा माइनस है, ठीक है। 1 अप्रैल 2021 में एक मोटर बाइक है जिसकी कॉस्टिंग 50,000 है, परचेज किया, डेबिटेड टू द ट्रेवलिंग एक्सपेंस, मतलब गलती से देखो परचेज किया था, लेकिन वो कहाँ डेबिट कर दिया गया, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में, मतलब नॉर्मल लॉस है, जिसको क्या कर देंगे सर, 50,000 रुपए यहाँ पर प्लस कर देंगे, क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस है, लॉस प्लस हो जाएगा। आगे बोला है ऑन विच डिप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन 20% कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है, और उसके ऊपर 20% डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। अब बताओ पूरे साल आपने इसको चलाया है, पूरे साल का डिप्रिसिएशन निकालोगे 50,000 का, तो 50,000 इंटू कितना हो जाएगा, 20%, 20/100, एक 0 कटेगा, एक 0 कटेगा, कितना आएगा 5 डिवाइड 2, यहाँ आएगा कितना 10,000, यहाँ पर होगा लेस डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन कितना है 10,000 रुपए है, ठीक। तो इसको माइनस कर देंगे, तो इस साल का प्रॉफिट कितना होगा, 70,000 पहले से लॉस में है, 10,000 लॉस, टोटल लॉस 80 हुआ, 50,000 प्लस है, तो लॉस की वैल्यू कितनी हो गई 30,000, लेकिन अभी भी किस में है, लॉस में ही है, प्रॉफिट में अभी भी आ नहीं पाया, क्यों, 70,000 का घाटा था पहले से, 50,000 रुपए तूने मोटर बाइक लिया, तो 70 में 50 जोड़ दिया तो माइनस 20,000 बचा, और 10,000 रुपए डिप्रिसिएशन ऐड किए तो माइनस 30,000 आपके पास बचा हुआ है, ठीक। अब आगे आगे हम थोड़ा सा बात करें, थोड़ी सी चीजें और समझना चाहें, तो बहुत दिमाग आपको नहीं लगाना है, बस आपको इनका एवरेज ईयर प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 3 लाख रुपए, इसको जोड़ो कितना हो जाएगा 3,50,000, माइनस कर दोगे 3,50,000, 30,000 कितना बचेगा 3,20,000, लेकिन ये कितने दिन का है, ये है 4 साल का है। एवरेज निकाल लो इनका, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो इनका, क्या करोगे एवरेज प्रॉफिट निकालते समय, 3,20,000 डिवाइड बाई 4, कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 80,000, एवरेज प्रॉफिट कितना है 80,000 है। गुडविल इक्वल टू क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट कितना है 80,000 है, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पर कितना दे रखा हुआ है 2, ठीक है, लिखा हुआ गुडविल इज वैल्यूटेड 2 ईयर, ठीक है। तो एवरेज ऑफ नंबर परचेज दो, नंबर ऑफ ईयर परचेज जो दे रखा है वो 2 है, ठीक, कितना हो जाएगा 1,60,000, ठीक है। ये 2 डिफरेंट टाइप के सवाल थे जो मैंने आपको समझा दिया, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देख लो इसको, नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं।
अब अगला बात करते हैं हम लोग सर सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सवाल यहाँ से फटेगा और 101% फटेगा, मतलब आना ही आना है, कोई रोकेगा नहीं इसको। ठीक है, मतलब ये ठीक है वीआईपी गेस्ट है। ठीक, सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, देखो प्रॉफिट होता है एक होता है प्रॉफिट, ठीक प्रॉफिट, और जब उससे ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो जब एबनॉर्मल के ऊपर आप जाएंगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, सुपर प्रॉफिट। जब नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का जो डिफरेंस होता है वो हमारा सुपर प्रॉफिट बनता है। सुपरमैन जैसे होता है, जैसे उसके पास मैन तो होते हैं, सबके पास ताकत होती है, बट सुपरमैन के पास एडिशनल पावर होती है, बस ऐसा ही कुछ ये भी है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, सुपर प्रॉफिट मेथड निकालना है तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी इजिकल टू एपी माइनस एनपी। ठीक है, एसपी इजिकल टू एपी माइनस एनपी। ठीक है, मतलब सुपर प्रॉफिट इजिकल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालना सीख चुके हो सर। ये नया बॉन्डल क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करने जाओगे, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि नॉर्मल प्रॉफिट लोग बोलते हैं ना, भैया हम आपके कंपनी में आपके बिजनेस में इतना पैसा लगा दो तो नॉर्मली कितना रिटर्न मिल जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट भी ऐसे ही होता है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा। तो देखो एनपी का फॉर्मूला होता है एनपी इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू एनआरआर अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू एनआरआर अपॉन 100, ये नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है। गुडविल कैसे आएगा, पूरा फॉर्मूला सेम है। गुडविल इक्वल टू, बस यहाँ पर एवरेज के बजाय क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट हो जाएगा इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला, इसको आप लिख लीजिएगा क्योंकि यही आपके काम आएगा। अब देखते हैं कुछ सवाल इसके ऊपर कि किस तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और किस तरीके से सुपर प्रॉफिट के सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला तरीका जो सुपर प्रॉफिट का होगा वो कुछ इस तरीके से एकदम सिंपल सादा उच्च विचार वाला सवाल मिलेगा आपको। ठीक, समझो इसको। ठीक है, अभी यहां पर क्या लिखा हुआ है, अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 ईयर। आखिरी के 7 साल में फर्म ने क्या क्या प्रॉफिट जनरेट किया है उसको देखते हैं। तो यहां पर लिखा है 2015, ठीक है, 2015 प्रॉफिट है 20,000 का, 2016 प्रॉफिट है 70,000 का, 70,000 का। ठीक है, प्रॉफिट भी नहीं लॉस है। 2017 है 40,000 का लॉस है। 2018 है 2018 है, ठीक है, 2,50,000 का प्रॉफिट है। 2019 है 2,70,000 का प्रॉफिट है। 2020 है 3 लाख का प्रॉफिट है। और 2021 है 3,20,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये हमारे पास 7 साल का प्रॉफिट है। पहले इनका हम एवरेज निकालेंगे, तो जो माइनस वाले उसको जोड़ लेते हैं, तो माइनस जोड़ोगे तो माइनस 1,10,000 है। कितना है, 1,10,000 है। ठीक, सारा प्रॉफिट जोड़ लो, 3 3 6 लाख, ठीक है, 6 4 10 लाख, 10 से 11 लाख, 11,20,000, 11,40,000। ठीक है, ठीक है, 11,40,000 प्लस यहाँ पर 20,000 और जोड़े 11,60,000 आएगा। तो प्लस प्लस जो आ रहा है 11,60,000 प्लस आ रहा है। इसमें से 1 लाख, ठीक है, इसमें से 1,10,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 10,50,000। कितना बचेगा, 10,50,000। 7 साल में ये प्रॉफिट आपने जनरेट किया। एवरेज निकाल दोगे, 7 से डिवाइड कर दोगे, कितना हो जाएगा, 1,50,000 होगा। ठीक है, तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 1,50,000 रुपए। ठीक है, 7 साल से हमने इसको डिवाइड किया। क्या किया हमने, कुछ नहीं, जो प्लस था, जैसे 20,000 रुपए प्लस में था, 2.5 लाख प्लस में था, 2,70,000 प्लस में था, 3 लाख, 3,20,000, सारे प्लस को जोड़ा तो टोटल वैल्यू आ रही प्लस की 11,60,000 रुपए। इसमें हमने क्या किया है, 1,10,000 माइनस कर दिया तो हमारा एवरेज कितना, टोटल कितना आ गया, 10,50,000। इसको हमने 7 से डिवाइड कर दिया है, 7 से डिवाइड किया तो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है
50,000 रुपए का हमारा एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। ठीक, तो एवरेज आ गया। ठीक, अब हमको एवरेज की तो जरूरत है नहीं अभी, अब हमको क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एनपी इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू NRR अपॉन 100। कैपिटल इन्वेस्टेड, कितना कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पर लिखा हुआ द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म 12 लाख, तो यहाँ पर कैपिटल कितना इन्वेस्ट हुआ है, 12 लाख रुपीस इन्वेस्ट हुए हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, ठीक, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो दे रखा हुआ है, ठीक है, वो कितना है, 10% का है। यहाँ पर क्या होगा, 10/100 हो जाएगा। ठीक है, 1 0 1 0 कट जाएगा, 1 0 1 0 कट जाएगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, 1,20,000। ठीक, नॉर्मल प्रॉफिट 1,20,000 आ गया। अब मुझे सुपर निकालना है, तो क्या लिखूंगा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट नहीं गिवन है, एवरेज आपने निकाला था कितना, 1,50,000, नॉर्मल कितना निकाले, 1,20,000। ठीक है, तो आपका सुपर कितना आएगा, तो सुपर आ जाएगा सर 30,000, कितना आएगा, 30,000। ठीक है, 30,000 आ गया। अब क्वेश्चन में सिर्फ चेक कर लो, क्या नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, तो सवाल में जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2 साल का है। ठीक, लिखा हुआ है, फॉर्मूला क्या है गुडविल का, फॉर्मूला है गुडविल का, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना आया, 30,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 2, कितना हो जाएगा, 60,000। ठीक, ये हमारा गुडविल हो गया, पहला तरीका है ये। ठीक, देख लो इसको ध्यान से, नोट कर लो, सवाल ये भी देखो। ठीक, देखो ये सवाल देखो ध्यान से, यहां पर लिखा हुआ है द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय ABC फर्म 36,000 पर ईयर, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय फर्म 2 लाख एंड द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस 10%। मतलब यहाँ पर जो एवरेज प्रॉफिट है 36,000 का है, एवरेज यहाँ पर जो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की गई 2 लाख रुपए है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% का है, और बोला रेमुनेशन ऑफ द एम्प्लॉय 6,000 पर एनम है। ठीक है, ये दे रखा है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल 2 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। अब ये सवाल आपका बनेगा। ठीक है, सवाल तो एकदम टेढ़ा मेढ़ा और सीधा भी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, तो यहां पर जो आपका एवरेज प्रॉफिट दिख रहा है वो दिख रहा है 36,000, बट इसमें क्या है, रेमुनेशन ऑफ द एम्प्लॉइज, तो यहाँ पर रेमुनेशन जो है पार्टनर की सैलरी हो सकता है, कमीशन हो सकता है, इसको माइनस कर दोगे, तब आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आएगा कितना, 30,000। कितना आएगा सर, 30,000 रुपए आएगा। ठीक है, तब कितना आएगा, 30,000 रुपए आएगा। ये हमारा एवरेज आ गया। अब आपको क्या निकालना है, नॉर्मल निकालना है। क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। एमपी कैसे निकालोगे, कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू NRR अपॉन 100। कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया भाई ने, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% बटे 100, कट करोगे कितना आएगा, ये 20,000, कितना आएगा, 20,000 रुपए आ जाएगा। ठीक, ठीक है, 20,000 रुपए आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर एवरेज भी है या हमारे पास नॉर्मल भी है। ठीक है, और हमको सिर्फ क्या निकालना है, सुपर निकालना है बस, और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, सिर्फ सुपर निकालना है। ध्यान से देखो, ठीक है, एवरेज आपने फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पर क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट।
ठीक, एवरेज कितना आया था 30,000, नॉर्मल कितना आया है 20,000, कितना आएगा सुपर 10,000, एसपी कितना आ गया 10,000। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट 10,000 है और सवाल में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था, ये लिखा हुआ है 2 ईयर, तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20,000। ठीक है भैया, ठीक, ये पहला मतलब दूसरे टाइप का सवाल था। ठीक है, अब इसमें एक सवाल और ऐसे देखेंगे, इसमें कई सवाल है जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, जिनको आपको देखना है, लगाना है, जो सवाल लगवा रहा हूं इस सब जरूर से जरूर लगा के जाना है। ठीक, अगला टाइप का सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, लिखा हुआ है अ फर्म एवरेज प्रॉफिट 70,000 इंक्लूडिंग द एबनॉर्मल लॉस 5,000, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस 5,50,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% का है, कैलकुलेट द गुडविल एट द 4 टाइम। लग पाएगा सवाल, लग पाएगा, पूरा सवाल पिछले जैसा कॉपी है। ठीक है, बहुत कम दिमाग लगाना है। ठीक, पूरा कॉपी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर भी एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 70,000 रुपए का, एबनॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, तो उसको माइनस कर देंगे। ठीक, तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आएगा कितना 65,000। ठीक है, कोई दिक्कत। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, कैपिटल इन्वेस्ट कितना हुआ 5,50,000 है, इनटू रेट कितना है 10/100, 1 0 0 काटेंगे, 0 0 काटेंगे, कितना आएगा 55। ठीक है, कितना आएगा 55,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 55,000, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 55,000। तो आपको क्या निकालना है, सुपर क्या लिखोगे, एसपी इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी। एपी कितना है 65,000, एनपी कितना है 55,000, तो कितना आएगा एसपी 10,000। ठीक, अब यहां पर फॉर्मूला क्या होगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, एसपी कितना आएगा 10,000, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 4 टाइम्स, तो इनटू 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40,000। मतलब कंसेप्ट क्लियर, तो सवाल खत्म। ये सवाल आ चुका है 2019 का सीबीएसई का क्वेश्चन है, एकदम जान लो कि प्रीमियम क्वेश्चन है, प्रीमियम। ये आता है कई बार, ये आपको सैंपल पेपर वगैरह में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल है रंगदारी वाला। ठीक है, तो रंगदार बनो या तो घर जाओ। ठीक, सवाल में क्या दे रखा हुआ है, एवरेज प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट फीवर, कुछ साल का एवरेज प्रॉफिट दे रखा हुआ है, एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा हुआ 10%, गुडविल ऑफ द फर्म दे रखा हुआ है 1 लाख, एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज यहां दे रखा हुआ है 4। आपको सुपर 4 फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। मतलब यहां पर जान लो, आपको यहां पर कैपिटल फाइंड आउट करनी है, बहुत कम दिमाग लगा कि आपको ये निकालना पड़ेगा। तो चलो थोड़ा लोड ले लो। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करोगे, सवाल पूरा उल्टा लगेगा, आप कैपिटल जानना है ना, पहले यहां पर क्या लिखोगे, फॉर्मूला क्या था, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक, तो गुडविल तो यहां पर दे रखी पहले से ले लाते हुए, वाह देखा 1 लाख रुपया, सुपर प्रॉफिट अपने को पता नहीं है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज यहां पर भाई ने बता दिया 4 साल का है, तो एसपी निकल आएगा, क्या होगा 1 लाख बटे 4 लाख, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 25,000। अब बताओ, सुपर प्रॉफिट अपने पास 25,000 आ गया है। ठीक, फॉर्मूला क्या था, एसपी इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी, ये फॉर्मूला पढ़े हो। अब यहां पर एसपी की वैल्यू दे रखी है 25,000, एपी की वैल्यू अपने को पता ही नहीं है 80,000, और अपने को एनपी पता नहीं है, तो एनपी उठा के इस तरफ लेके आओ। ठीक है, एनपी इज इक्वल टू क्या होगा, एपी माइनस एसपी होगा, तो एवरेज प्रॉफिट 80,000 है, सुपर प्रॉफिट 25,000 है, तो एनपी कितना आएंगे
55,000 आएगा। कितना आएगा? 55,000। ये हमारा क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट है। अगर नॉर्मल प्रॉफिट मेरा 55,000 है तो मुझे जानना है कि पहले वाली वैल्यू क्या होगी। उठा के पलट दो, पूरी कहानी चेंज हो गई। नॉर्मल प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होता है? एनपी इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू एनआरआर अपॉन 100, ये होता है। ठीक, अभी यहां पर मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड ही जानना है, कितना मैंने इन्वेस्ट किया है। तो कुछ मत करो, ठीक है, लिखो कैपिटल इन्वेस्टेड इज इक्वल टू एनपी कितना है? 55,000 इंटू 100/10, पूरे फॉर्म का बाहर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कराओगे कैपिटल इन्वेस्टेड कितना आएगा? 5,50,000। सवाल एकदम सिंपल और स्वीट सा है, बस कंसेप्ट के ऊपर खेल है। ठीक है, कंसेप्ट आपका मैटर करेगा। क्या बोल रहा है? एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है? 80,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल दे रखी है 1,00,000 रुपए, मैंने लिखा गुडविल 1,00,000 रुपए। नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 था, 4 लिखा। सुपर आया कैसे? एसपी इक्वल टू गुडविल अपॉन नंबर ऑफ ईयर परचेज किया, सुपर प्रॉफिट आ गया 25,000। ठीक, फॉर्मूला क्या था? एसपी इक्वल टू एपी माइनस एनपी। ठीक है, एसपी यहाँ पर दे रखा हुआ है 25,000 रुपए का मैंने निकाला है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा हुआ है, नॉर्मल निकालना है। तो क्या किया? उठा के नॉर्मल को उधर ले गए। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट। एवरेज से सुपर माइनस किया तो यहाँ पर कैपिटल आ गया 55। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 55, मुझे कैपिटल जानना था, उठा के फॉर्मूला उल्टा कर दिया, आंसर बाहर। ठीक, ठीक है, तो कुछ इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे जो खतरनाक मोड में मिलेंगे। ठीक है, अब एक सवाल और इसी पे, लपेटुआ धार। महादेव महादेव महादेव। ज्यादा सवाल आना है, इसलिए सुपर प्रॉफिट के सवाल ताबड़तोड़ लगवा दे रहा हूँ, हर टाइप के लगवा दे रहा हूँ। ये सवाल देखिए, सवाल नहीं बवाल है, पिछली बार आ चुका है बोर्ड में। ठीक है, चलो पहले इसको इंपोर्ट करते हैं। देखो देखिए सर, ठीक है, अमित कार्तिक पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। दे डिसाइडेड सौरभ इज अ इक्वल शेयर ऑफ द प्रॉफिट, मतलब पहले से किस फॉर्म में थे? 1:1:1 में थे, 1:1:1 में थे। अब यहाँ पर एक लोग और आ गए तो 1:1:1 3 हो गया। ठीक है, लिखा हुआ फॉर द पर्पस ऑफ द फर्म वैल्यूएटेड 4 ईयर, मतलब यहाँ पर गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूएटेड 4 ईयर दे रखा है, मतलब क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 दे रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सवाल में क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% का है, एवरेज प्रॉफिट बता दिया लास्ट 3 ईयर का, लास्ट, ठीक है, लास्ट ईयर के हमारे पास कितना दे रखा हुआ है? ठीक, 4 ईयर का है 30,000 रुपए। आपको शेयर ऑफ गुडविल निकालनी है, वो भी सौरभ की निकालनी है। ठीक है, देखो भाई एवरेज दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के लिए देखो फॉर्मूला अगर देखें तो हमारे पास एवरेज दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट हमको नॉर्मल निकालना है, पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। क्या करेंगे? अब इस सवाल के आधार पर जाएंगे तो हम लोग उठाएंगे कैपिटल, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। कैपिटल किसकी है? अमित की है। अमित की कैपिटल, कार्तिक की कैपिटल कितनी है? 90,000 रुपए, 50,000 रुपए। और जर्नल रिजर्व या रिजर्व, यह भी हमारे कैपिटल का हिस्सा होता है। ठीक है, इसको भी लेंगे। लोन नहीं ले सकते हो, क्रेडिटर नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो यहां पर इसको ऐड करेंगे, रिजर्व है 20,000, कितना हो जाएगा टोटल? ये
9 5 14 2 16, तो ये आएगा हमारा 1,60,000। तो कैपिटल कितनी आ गई? 1,60,000 रुपए। हमको क्या निकालना है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा हुआ है, ठीक है। तो एनपी इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू एनआरआर अपॉन 100। कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया? 1,60,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 12%, 12/100। 1 0 0 काटो, 16 गुणे 12 कर दो, ठीक है। 16 गुणे 12 करो, ठीक है। तो कितना आएगा? 19,200। 19,200 ये हमारा क्या आ गया? एनपी आ गया, ठीक। फॉर्मूला के मुताबिक क्या चाहिए था हमको? एसपी इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी। एवरेज प्रॉफिट 30,000 दे रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट आपका आ रहा है 19,200, माइनस कर दो 10,800 आएगा सुपर प्रॉफिट, ठीक। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना है? 10,800। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 4। मल्टीप्लाई करा दो, 40 हो जाएगा, 8 चौक 32, ठीक है। तो आएगा कितना? इसको हटा दे रहा हूं, कितना आएगा? 43,200, ठीक। अब ये आ गया टोटल फर्म की गुडविल आ गई। इसमें से किसकी चाहिए? सौरभ की चाहिए। तो सौरभ कितने के लिए थे? 1/3। इसका 1/3 आप निकाल दो, ठीक है, 43,000 का, ठीक। तो कितना आएगा? 14,400 रुपए। तो शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा? 14,400 सौरभ की, ठीक। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आखिरी मेथड इसका देखते हैं, कैपिटलाइजेशन। सवाल बहुत कम आता है, ठीक है, बहुत ज्यादा सवाल इस पे लगाना भी नहीं है, ठीक। अब देखते हैं इसको, कैपिटलाइजेशन मेथड देखते हैं यहाँ पर। देखो कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर दो मेथड आते हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। दो तरीके होते हैं, एक होता है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट जहां होगा वहां पर एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर निकालेंगे। देखो कैपिटलाइजेशन मतलब यहाँ पर कैपिटल कैलकुलेट करने की बात कर रही है। अभी तुमने एक सवाल लगाया था जहां पर आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए क्या किया था? 100 अपॉन एनआरआर कर दिया था। सेम चीज ये भी कर रहे हैं, क्या एवरेज प्रॉफिट को 100 अपॉन एनआरआर कर देंगे तो कैपिटलाइज वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? कैपिटलाइज वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब ऐसे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालना है तो यहीं पर क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर हो जाएगा। कोई चेंज नहीं है, बस कैपिटल आपको कैलकुलेट करनी है। इस वजह से आप उल्टा करोगे तो पूरे फर्म की कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगी। देखो सवाल दिख रहा है अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ गुडविल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। आपको एवरेज प्रॉफिट के आधार पर निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का पहले फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट है कितना है? 72,000 रुपए का है। तो ये लिख लेंगे इनटू 100 अपॉन एनआरआर। एनआरआर 10% का है, 1 0 0 कटेगा, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, कैपिटल ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? 7,20,000 आएगा। कितना आएगा? कैपिटल ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 7,20,000 रुपए का आ गया। अब हमको यहाँ पर जो है क्या नाम है गुडविल निकालना है, तो क्या करेंगे? एसेट से लायबिलिटी माइनस करेंगे, कैपिटल जाननी है ना, ठीक है। तो क्या करूंगा? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट कितने का है? 9,70,000 का। लायबिलिटी कितनी है? 4 लाख का। कितना आएगा? 5,70,000। क्या आएगा? 5,70,000, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। अब आपको गुडविल जानी, देखो कैपिटलाइज वैल्यू जो एवरेज दिखा रही इतनी दिखा रही मार्केट में, बट मेरी कैपिटल कितनी है? कितनी कैपिटल दिखा रही? 5,70,000 रुपए मेरे पास कैपिटल है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा? गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड,
ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज कैपिटलाइज वैल्यू हमारे पास क्या है, 7,20,000 और कैपिटल कितना है, 5,70,000। ठीक है, माइनस कर दो, गुडविल आपको मिल जाएगी, कितना आएगा, 1.5 लाख। ठीक है, तो यहां पर आपको बहुत टेक्निकल दिमाग नहीं लगाना है, जो भी कैपिटलाइज वैल्यू बोलेगा वो निकालना है, एवरेज हो चाहे सुपर हो, और उसमें से आपको क्या कर देना है, जो भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड वैल्यू है माइनस कर दोगे तो आपको गुडविल मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर ये मार्केट वैल्यू शो कर रही है और ये एक्चुअल वैल्यू है। देखो मार्केट में शो कर रही है 7,20,000, लेकिन आपकी संपत्ति कितनी, 5,70,000, तो 1.5 लाख किस चीज का मिल रहा है, आपकी गुडविल का मिल रहा है। ठीक है, तो बहुत टेक्निकल नहीं है। ठीक, तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर था डे नंबर 4 के अंदर, जो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।